हे अर्जुन प्राप्तव्य हूँ तथा भरण व पोषण करता, सबका स्वामी शुभाशुभ का हूँ मैं दृष्टा धरता। सभी का वास स्थान और मैं शरण लेने योग्य हूँ। अहेतुक मित्र सृष्टि प्रलय और भू विधान अनस्य हूँ। हे धनंजय मैं ही हूँ सूर्य बन रहता हूँ तपता, वर्षा का आकर्षण करता और हूँ मैं बरसता। हे धनंजय मैं ही अमृत हूँ जीवन मृत्यु में रहा, सत और असत भी मैं ही हूँ अतः सब कुछ मैं रहा। पर जो तीन वेद विधान के सकाम कर्म कर रहे, सोमरस पान करता पापों से पुरुष पवित्र रहे। आशय यह है कि जो वेद के विधानों के अनुरूप, तीनों वेदों के विधानों के अनुरूप सकाम कर्म करते हैं और सोमरस का पान करते हैं, वे मुझको सर्वस्व मानने के कारण पापों से पवित्र रहते हैं। मुझे यज्ञों द्वारा प्राप्त कर स्वर्ग है प्राप्ति चाहते, वे पुरुष पुण्य फल इंद्रलोक दैवी भोग प्राप्त ते। वे स्वर्ग के सुख भोग जो पुण्य क्षय हो जब है, ये बात अवश्य है, पुनः इंद्रलोक से इस मृत्युलोक को आय तब हैं। इस प्रकार सकाम कर्म शरण जो पुरुष होते रहे, वे भोग कामना वाले आन जान हैं करते रहे, सांसारिक आवागमन चक्र में फंसे रहते हैं। जो भक्त जन अनन्य भाव से सदैव मुझ में रहते, मुझी परमेश्वर को निष्काम भाव है रहते भजते। जो एक ही भाव से मुझ में ही है सदैव रहते, उनको मम प्रदत्त योग क्षेम सहज सुलभ रहते। हे पार्थ जो श्रद्धा युक्त जन कोई और पूजते, वे सकामी भक्त जन यद्यपि मुझे ही हैं पूजते, तथापि उनका वही पूजना विधि पूर्वक है नहीं। उनका पूजन तो कहलाए अज्ञान पूर्वक है यहीं, क्योंकि सभी यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं रहा। सभी पूजन और वंदन का ग्रहण करता
में रहा। पर वे मुझ अधयज्ञ रूप को तत्व से न जानते, अतः इसी से गिरते अर्थात फिर जन्म प्राप्त ते। नियम यही है कि देव पूजक, नियम यही है कि देव पूजक देवताओं प्राप्त ते। पितरों को पूजे जो मानव, पितरों रहे प्राप्त ते। भूतों को पूजे जो मानव, भूतों रहे प्राप्त ते। मुझे पूजवे मुझे प्राप्त ते, पुनर्जन्म न प्राप्त ते। हे अर्जुन मेरे पूजन में यह भी सुगमता रहे। भक्त मुझे प्रेम से जो पत्र पुष्प ही खिलाता रहे। शुद्ध बुद्धि निष्काम भक्त का प्रेम से अर्पण किया। मैं प्रीत सहित ही खाता हूँ, सगुण हूँ स्वरूप लिया। इसलिए हे प्रिय अर्जुन सुनो, तुम जो कुछ कर्म करो, तुम जो कुछ खाते हो प्रियवर, तुम जो कुछ हवन करो, तुम जो कुछ दान देते सखे, तुम जो कुछ तपह करो। मैं कहता हूँ तुमसे अर्जुन, मुझे सब अर्पण करो। इस प्रकार तू हे प्रिय अर्जुन कर्म मम अर्पण करे, और यह कर्म संन्यास तू प्रिय जो स्वयं धारण करे। तू शुभ अशुभ कर्म फल बंधन से मुक्त हो पाएगा। उनसे मुक्त होकर अंततः मुझे मिल तू जाएगा। यद्यपि मेरा सब भूतों में वास है समभाव से, न कोई मेरा प्रिय अप्रिय भाव या दुर्भाव से। तथापि जो मम भजें प्रेम से, वे मुझ में रहते, मैं भी उनमें रहता हूँ प्रिय जो मुझ में हैं रहते। यथा अग्नि सूक्ष्म रूप सभी स्थान विद्यमान, परमेश्वर भी भक्ति से भक्त हृदय विराजमान। मेरी भक्ति का प्रभाव सुनो, घोर दुष्ट भी मुझको अनन्य भाव से जो भक्त बन भजता रहता मुझको, वह पुरुष भी साधु माननीय दृढ़ निश्चय है उसका। वह जाने परमेश्वर के सम और कौन और किसका। अतः हे अर्जुन वह शीघ्र ही बन जाता धर्मात्मा, और जहाँ रहे जो परम शांति पा लेता
परमात्मा। हे अर्जुन तुम निश्चय समझो मेरे मते स्पष्ट को, हो ही नहीं सकता है कदा मेरा भक्त नष्ट सो। हे अर्जुन नारी बेचारी व वैश्य शूद्र आदि भी तथा अन्यान्य पाप योनि में जन्म लेते जो सभी, जीवन में जिनके जो भी कुछ सदोष कर्म व्याप्त हैं, वे सभी ममुआ कर परम गति को ही होते प्राप्त हैं। पुण्यशील ब्राह्मण व राज ऋषि परम गति को प्राप्त हों, तू सुख शून्य और क्षण भंगुर मानव देह प्राप्त हो। निरंतर मेरा ही भजन कर, शरीर नाशवान है। सुखाभासित भोगना फंस रे, सच भजन भगवान है। सच्चिदानंद वासुदेव से नित्य अनन्य प्रेम से, अचल मन वाला हो परमेश्वर प्रति श्रद्धा व नेम से। निष्काम भाव से नाम व गुण जो स्मरण कर पाएगा, मुझ में आत्म एक ही भाव कर मम प्राप्त हो जाएगा। ओम इति श्रीमद्भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में 9वां अध्याय राज विद्या राज गुह्य योग पूर्णम इदम्।